Hello students, so this is our fourth lecture in our video lecture series, that is data structure using C. So let's review the course content. In last lecture we have already discussed about arrays. So what are arrays, how to access elements in an array, how to use array, how to declare an array. So we have an introduction of array in our last lecture. So let's review the course content for the unit 2, that is array. So here we have already learned about what the concept of array. array क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन होते हैं, उनमें वैल्यू हम कैसे डाल सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ा था. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंगल डायमेंशनल एरे. ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ये हमने देखा था. आफ्टर दैट व्हाट इज टू डायमेंशनल एरे. 2D एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट इज द स्टोरेज स्ट्रेटेजी फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे. कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था. आफ्टर दैट इंडेक्स फॉर्मूला, कैसे इंडेक्स डिसाइड होता है सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज के लिए. तो ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इनके रिगार्डिंग हमने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे, कुछ एक्सरसाइज आपको खुद से भी करनी है ताकि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और बेटर कर पाएँ. तो चलिए आज अपने यूनिट 2 दैट इज़ एरे, उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन एरे एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एरे. So let's start. So operation on array. Operation means what are the different processing or different function we can perform on an array. क्या क्या वो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट ऑपरेशन है जो हम एरेज में परफॉर्म कर सकते हैं. So let's see the different operations. First is traversal of an array. मतलब उसके एलिमेंट्स, एरे में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स को हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. मगर मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा इसके रिगार्डिंग एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, एक प्रोग्राम, और कैसे हम एरेज के एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं. सो इस तरीके, तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स. How to insert element at the beginning of an array means at the index 0. How to insert element at the given index. Let's suppose आपको एक नंबर दिया है n. Value of n will be anything. ठीक है, तो it might be 0, it might be 1, it might be 2. किसी भी इंडेक्स पे जो आपको प्रोवाइडेड है बाय यूजर और डिफाइंड इन योर प्रोग्राम, उस इंडेक्स पे हम कैसे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं. इंसर्शन आफ्टर द गिवन इंडेक्स. लेट्स सपोज वी हैव गिवन एन इंडेक्स 1, तो आफ्टर द इंडेक्स मींस सेकंड इंडेक्स पे हम कैसे इसको इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को. बिफोर द गिवन इंडेक्स, इफ वी हैव गिवन इंडेक्स 1, then how to insert element at index 0. So these are the 4 insertion operation we will see in this lecture. After that, deletion of elements of an array, how to search an element in an array, and how to update an existing element of an array. So these are the different operations we are going to perform in this lecture, right? So let's move to next slide. So first is traversal of an array. Traversal means क्या है, अपने array के elements को, let's suppose you have 2 elements in an array, तो आप अपने array के elements को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो एक्सेस का मीन्स क्या है, हम सिंपली एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं और उनको स्क्रीन पे एज एन आउटपुट प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, तो लेट्स
सी दिस प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, किसी एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ है प्रोग्राम की फॉर्म में, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपकी stdio फाइल, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, राइट। आफ्टर दैट योर मेन फंक्शन which is having return type void. In this main function I have an array of integer type, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का मैंने एक एरे लिया है, इन विच वी आर हैविंग 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स इस एरे में ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर ले लिए हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। हियर द मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ एन एरे विल बी 5, so I have declared a variable n so that can be used in my for loop. So after that I have written a printf statement that is elements of an array are, and after that I have written a for loop. For loop को हम 0 to 4 तक, 0 से 4 तक आइट्रेट करवाएंगे, और यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को वाया सबसे पहले उसका इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and the actual value array 0, right? So for index 0 value will be array 0, that is 1. For index 1 array 1 element will be 2. For index 2 the array 2 element will be 3. Similarly for third we have array 3, that is 4. For fourth index we have array 4, that is 5. So these all 5 elements will be printed on your output window. तो एक बार हम अपने एडिटर में इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरे ट्रैवर्सर के लिए मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका प्रोग्राम है। सबसे पहले हेडर लाइब्रेरी, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव रिटन ए मेन प्रोग्राम, then array declaration and definition. The maximum element we can insert in an array, then printf statement which will say elements of an array are, after that /n, it represent the new line. तो इसके बाद आपकी एक नई लाइन, जो भी ऑपरेशन होगी वो आपकी नई लाइन पे होंगी, ठीक है। एंड एट द एंड यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम i इज इक्वल टू 0, 0th इंडेक्स से अप टू 4 हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। तो एक बार हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे एरे के जितने भी एलिमेंट हैं, द एरे 0th एलिमेंट इज 1, array 1 2, array 2 3, third index 4, and at the end that is 4th index, so we have element 5. So this is the way you can traverse your array, your array's element, right? So let's go to next slide. So the next operation we are going to perform is insertion. कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं अपने एरे में। तो सबसे पहली ऑपरेशन है एट द बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स 0th इंडेक्स पे, जो सबसे पहला इंडेक्स है वहां पे अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो जब भी यहाँ पे सिंपल सी प्रोसीजर है, अगर लेट सपोज आपके 5, आपका जो एरे है वो उसका साइज 5 है, तो उसके एलिमेंट होंगे, सॉरी इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैं उनको 1 पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देना है, इन सिंपल वर्ड। तो एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट एट 0th इंडेक्स विल शिफ्ट टू index 1, similarly index 1 to 2, similarly index 2 to 3, 3 to 4, and the 4th element will thrown out of an array. तो इस 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसको हम बाहर फेंक देंगे, ताकि ये सारे एलिमेंट हमारे शिफ्ट हो जाए 1 by 1, एंड एट 0th इंडेक्स जो भी है एलिमेंट हम डालना चाहते हैं, लेट सपोज दैट इज 12, तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकें। तो आपकी जो नई इंडेक्सिंग होगी वो इस तरीके से होगी 0 then 1 2 and 3 and at the end the 4th इंडेक्स, राइट। तो अगर बिगनिंग में हमें अगर इंसर्शन करना है तो हमें सारे के सारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट को
शिफ्ट करना पड़ेगा वन स्टेप डाउनवर्ड और राइट साइड और राइट शिफ्ट, राइट. So algorithm will be, we will assume an array with n element. Here n is 5. तो हम 5 एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. The maximum number of elements it can store is max. So maximum size will be 5. We will first check whether an array has an empty space to store an element. अगर empty space है तो हम insert करेंगे. Else we are going to shift rightward only. ठीक है, चाहे empty space हो या ना हो. इन जनरल वे हम सिंपली क्या करेंगे, अपने एरे के एलिमेंट को एक राइट शिफ्ट की तरह लेंगे. जितने भी इंडेक्स हैं उनको एक इंडेक्स आगे डाल देंगे. ठीक है, तो एक बार हम इसकी एल्गो और इसका एग्जांपल देख लेते हैं. तो सबसे पहले एल्गोरिथम जो जनरल आपका हुआ है, स्टेप्स स्टार्ट. इफ द एरे इज ऑलरेडी फुल, सो प्रिंट द एरे इज फुल एंड स्टॉप. सिंपली आप बोल दीजिए कि एरे ऑलरेडी फुल है और अपने प्रोग्राम को आप स्टॉप कर दीजिए. एल्स हर इंडेक्स को राइटवर्ड शिफ्ट कीजिए और सारे के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट कर दीजिए. ठीक है, एंड एट द एंड एट इंडेक्स 0 जस्ट पुट योर न्यू एलिमेंट. जो भी आपको नया एलिमेंट यहाँ पे देना है वहां पे पुट कीजिए एंड एट द एंड स्टॉप. तो दिस इज द वे you can implement the insertion at the beginning of an array logic in algorithm. ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि अगर आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट, जो आपकी पोजीशन है, वो आपकी मैक्सिमम साइज के बराबर है, तो आपको सिंपली प्रिंट करना है array is full and stop. एल्स आपको अपनी एक्चुअल प्रोसेसिंग करनी है. तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक मैंने आपके लिए छोड़ रखा है. इसको एक्चुअल प्रोग्राम में आपको इम्प्लीमेंट करना है. सो दिस इज योर होमवर्क एज वेल. अगर आप में से कोई इसको इम्प्लीमेंट करके मेरे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सके देन इट्स वेल एंड गुड. एल्स इफ यू पीपल वांट आई विल राइट और मॉडिफाई माय एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ इस कंडीशन को ली है. ठीक है, इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे टेक केयर नहीं किया है. मैं मैक्स वाली कंडीशन को यहाँ पे पॉसिबिलिटी को टेक केयर नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं राइट शिफ्ट करूंगा और बिगनिंग में अपना एलिमेंट पुश कर दूंगा. ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको मेरे इस प्रोग्राम में मॉडिफाई करके ट्राई कीजिए कि उसका कोड यहाँ पे लिख के डाल दीजिए इस प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, और उसको कमेंट में पेस्ट कीजिए. तो देखूंगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे लेक्चर को सही से पढ़ रहे हैं और उसमें जो मैं चेंजेस बोल रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके मेरे दिए हुए असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं. प्रोग्राम में क्या है, सिंपल लॉजिक. सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की है. आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड ए कांस्टेंट वेरिएबल विद वैल्यू 5. So here I am saying that my array will have 5 element. ठीक है, वाया मैक्स. मैक्स की वैल्यू 5 है तो मैक्स को मैंने यहाँ पे एज ए कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दिया है. जब मैं यहाँ इंट एरे मैक्स करूंगा इट मीन्स आई कैन टेक मैक्सिमम 5 वैल्यू. सो हियर आई हैव डिफाइंड माय एरे. आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट that is present inside my array is 4. So here I have taken already less element than the full capacity. The new value, the new element I will going to insert at the beginning will be 10, right? तो ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने साइज 5 लिया है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड दिस array is 4. The new value that will be inserted at the beginning will be 10. एंड बिफोर इंसर्शन आई विल प्रिंटिंग द एलिमेंट. तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो इससे पहले ट्रैवर्सर का प्रोग्राम था उसी की हेल्प से यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया है. राइट, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मैक्सिमम प्रेजेंट एलिमेंट मींस मेरे पास 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं 4th इंडेक्स से
सॉरी फोर्थ एलिमेंट से, दैट इज इंडेक्स फोर्थ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट को अपने फिफ्थ इंडेक्स पे शिफ्ट करूंगा, फिर थर्ड एलिमेंट पे प्रेजेंट एलिमेंट को अपने फोर्थ इंडेक्स पे शिफ्ट करूंगा। सिमिलरली सेकेंड इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट को थर्ड इंडेक्स पे शिफ्ट करूंगा। आफ्टर दैट आई विल शिफ्ट माय फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट विल टू second index of an array. After that, the zeroth index will be shifted to first index, और जो लास्ट में मेरा जीरोथ इंडेक्स बच जाएगा वहां पे मैं अपना नया एलिमेंट पुश कर दूंगा। तो वही मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। फर्स्ट आपकी वैल्यू जो थी, n की वैल्यू थी 4, ठीक है, तो i प्लस 1, i की वैल्यू अभी क्या क्या है हमारे पास, i प्लस 1 इज इक्वल टू i। तो यहाँ पे i की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मैंने एरे 5 पे एरे 4 एलिमेंट को पुश कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन i माइनस माइनस होगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, देन 3 प्लस 1, तो जो मेरा फोर्थ पोजीशन थी, इंडेक्स था, वहां पे मैंने थर्ड को पुश कर दिया है, सेकेंड ऑपरेशन। आफ्टर दैट 2, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको थर्ड पे, तो ये सारी ऑपरेशन यहाँ पे इस लूप के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे हैं। और एट द एंड आई विल इंसर्ट माई न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो एरे 0 पे मैंने न्यू वैल्यू पुश कर दी और अपने साइज को और द टोटल नंबर एलिमेंट को मैंने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया है, ताकि आफ्टर इंसर्शन अगर मैं अपना एरे प्रिंट करवाऊँ तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट होके मिल जाएं, क्योंकि अर्लियर हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट थे, अब यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ चुका है, दैट इज न्यू वैल्यू। तो हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे, तो मैंने एन को भी यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया है। तो इसके थ्रू मैं अपना स्टेप ये परफॉर्म कर रहा हूँ और इसके थ्रू अपना सेकेंड लास्ट जो ये स्टेटमेंट है इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड एट द एंड आई विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आफ्टर इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग, राइट। तो ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने फुल कैपेसिटी वाले लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यू हैव टू राइट द लॉजिक फॉर द कंडीशन वेयर द एरे इज ऑलरेडी फुल। इफ एरे इज ऑलरेडी फुल, जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम, राइट। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये मैंने सिंपलिस्टिक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे एरे की फुल कैपेसिटी अभी नहीं है। फुल कैपेसिटी कितनी है 5, और यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं ओनली 4, तो ऑलरेडी फुल नहीं है एरे, तो मैंने इसको यहाँ पे परफॉर्म किया है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस एक बार प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। इंसर्शन एट द बिगनिंग, तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड ए वेरिएबल दैट इज ऑफ कांस्टेंट टाइप यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर। इसकी वैल्यू मैंने 5 रखी हुई है, राइट। देन मेन फंक्शन विद void रिटर्न टाइप, एंड आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड एन एरे हैविंग साइज 5, ठीक है, और इसमें मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट डाले हैं। अब इन 4 एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल n इज इक्वल टू 4 ये डिक्लेयर और डिफाइन कर रही है, और एट द बिगिनिंग जो नई वैल्यू है वो क्या डालनी है वो यहाँ पे डिफाइंड है। देन मैंने ट्रैवर्स करके यहाँ पे सारे एलिमेंट प्रिंट करवाए हैं। इसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग करवाई है, राइट शिफ्ट, एंड आफ्टर दैट आई हैव इंसर्टेड द न्यू वैल्यू एट द बिगिनिंग, एंड एट द एंड आई हैव इंक्रीमेंटेड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the array, and at the end I have printed all the array elements after insertion, ठीक है। सो एक बार प्रोग्राम को आप देख लीजिए अच्छे से। इस तरीके से मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, अपने दिमाग में कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसके लॉजिक को अच्छे से समझ लीजिए। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सिंपली आपको बिल्ड एंड रन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट थे 1 2 3 4, दैट इज बिफोर इंसर्शन। तो यहाँ पे एट द बिगनिंग हमने इंसर्शन परफॉर्म किया है, सारी की सारी वैल्यू आपकी राइट शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई।
एंड एट द बिगिनिंग पोजिशन वी हैव द न्यू वैल्यू दैट इज 10। तो इस तरीके से आप बिगिनिंग में कैसे नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन एट द गिवन इंडेक्स। अगर आपको कोई इंडेक्स दिया है और वहां पे आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप अपने एरे में कैसे करेंगे। अभी तो हमने देखा था कि हम 0th इंडेक्स पे अपना एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे लेट सपोज हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन, एक इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स माइट बी के। ठीक है, एक हमें के वैल्यू दी है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंडेक्स को कि इस इंडेक्स पे आपको एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो न्यू डेटा एलिमेंट वो वैल्यू आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, उसके लिए सेम चीज है, चेक वेदर द एरे इज फुल। अब यहाँ पे भी मैंने ये लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये आपके लिए एज एन असाइनमेंट है ताकि आप थोड़ा यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन क्रिएट करने का एक माहौल बनाएं। ठीक है, ट्राई कीजिए कि इस लॉजिक को जितने भी मैं इंसर्शन वाले प्रोग्राम लिखा रहा हूँ उसमें आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें उस लॉजिक को इंसर्ट कीजिए। राइट, तो यहाँ पे चेक करना है कि वेदर एरे इज फुल। अगर फुल नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे। राइट, इफ एरे इज नॉट फुल देन move all the data elements that comes after the location one step downward or right, and then it will make room for the new data element। तो यहाँ पे ये नई डेटा एलिमेंट के लिए रूम बना देगा। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक एरे है 5 एलिमेंट का, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं 0 1 2 3 एंड देन 4। इसमें जो वैल्यू पड़ी है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो केथ इंडेक्स इसकी वैल्यू दी है 2 लेट सपोज। तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे हमें अपना नया एलिमेंट पुश करना है और जो नया एलिमेंट है लेट सपोज उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी इस इंडेक्स पे और इससे आगे इंडेक्स पे वैल्यूज प्रेजेंट है उनको एक राइट शिफ्ट कर देना है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होगा उसमें जो हमारी वैल्यू है वो इस तरह से दिखेंगी 1 2 then blank 3 and 4, and at the end we will insert our new element or our new value at the given index कि जिस इंडेक्स पे हमें डालनी थी वहां पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना नया एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन एट द गिवन इंडेक्स, इस तरीके से हमें अपनी एल्गो अपना लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो एक बार इसका एल्गो और इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। Logic as it is, first 3 line are as it is, start if or array is already full, then stop the algo, else n is equal to n plus 1। ठीक है, इसको n plus 1 करना है ताकि हम अपने लूप को n plus 1 तक चला पाएं। एंड आफ्टर दैट फॉर ऑल एलिमेंट्स इन एरे फ्रॉम एरे इंडेक्स टू एंड, उस इंडेक्स से एंड तक हमें चलाना है और अपने एलिमेंट को नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचाना है। ठीक है, एट द एंड उस इंडेक्स पे अपने न्यू एलिमेंट को पुश कर देना है एंड स्टॉप। इस तरीके से हमारा जो एरे है उसमें इंसर्शन परफॉर्म हो जाएगा। राइट, यहाँ पे सिर्फ इस लॉजिक को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। यू नीड टू इंसर्ट द लॉजिक इन योर प्रोग्राम योरसेल्फ। ठीक है, इस लॉजिक को खुद से आपको इम्प्लीमेंट करना है इन योर प्रोग्राम। तो एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर लाइब्रेरी, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट इंटीजर, आफ्टर दैट एरे डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, देन इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हमें अपनी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो लेट सपोज एट इंडेक्स 2 हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वी हैव 4। ठीक है, साइज हमारे 5 है और टोटल जो हमारी एलिमेंट्स हैं वो 4 है। न्यू वैल्यू इज 10। ट्रैवर्सल के थ्रू पहले हम एलिमेंट जो हमारा एरे है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ लॉजिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। रेदर देन शिफ्टिंग ऑल द एलिमेंट्स
यहाँ पे हम 0 लिखा था इससे पहले प्रोग्राम में, हम यहाँ पे सिंपली 2 कर देंगे। ठीक है, जिस इंडेक्स पे यहाँ, वैसे यहाँ पे एक्चुअल इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे सॉरी इंडेक्स वेरिएबल होना चाहिए। सो हियर आई वी विल राइट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स। तो फ्रॉम एन द मैक्सिमम एलिमेंट टू इंडेक्स हम यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली फोर्थ, जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है वो पहले 5 पे जाएगी। ठीक है, देन आपका आई डिक्रीमेंट हुआ, द वैल्यू ऑफ आई विल बी 3 नाउ। सो 3 को हम 4 पे डालेंगे। आफ्टर दैट योर वैल्यू विल बी decrement again, the value will be 2. It will go to the next location, the next index location, that is 3, and after that the value will be 1, and after changing the value, when the value is 1, the condition will fail. तो जैसी कंडीशन फेल होगी, आपका जो लूप है, सॉरी जो इंस्ट्रक्शन है वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आ जाएगा। फिर हम एरे इंडेक्स इस इंडेक्स पे अपनी वैल्यू पुश कर देंगे, दैट इज 2। तो 2 पे जो वैल्यू थी हमने 3 पे ऑलरेडी डाल दी थी, तो यहाँ पे एरे इंडेक्स 2 पे जो हमारी नई वैल्यू है दैट इज 10, उस 10 को पुश कर देंगे। और इसके बाद अपने एरे को, उसमें एलिमेंट्स ऑलरेडी इंक्रीज हुए हैं तो n की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द एरे आफ्टर इंसर्शन। So this is the way you can insert element at a given index. एग्जीक्यूशन एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, लॉजिक देख लेते हैं इसका। सॉरी, तो ये आपका एक्चुअल लॉजिक है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसी को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ आपसे। कांस्टेंट एलिमेंट, कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू दैट इज मैक्स 5, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे दैट इज 5। तो यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट डाले हैं, सो n विल बी 4, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द इंडेक्स where we want to insert our element is 2, मतलब इस इंडेक्स पे। ठीक है, the new value will be 10। बिफोर इंसर्शन एरे को ट्रेवर्स कर लीजिए, आफ्टर दैट शिफ्ट एलिमेंट्स 2 + 1। तो हमने फोर्थ वाले को फिफ्थ पे इंसर्ट किया, थर्ड वाले को फोर्थ पे, सेकेंड वाले को थर्ड पे, एंड देन सेकेंड इंडेक्स पे अपनी न्यू वैल्यू डाल दी। आफ्टर दैट वी हैव इंक्रीमेंटेड the variable n because now we have total 5 elements in the array, and at the end we will traverse the array and print the elements present in the array। ठीक है, तो एक बार आप ये प्रोग्राम को देख लीजिए अच्छे से। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन पे क्या होगा, 1 2 3 4, दीज आर द 4 एलिमेंट वी हैव। आई हैव इंसर्टेड न्यू वैल्यू एट द गिवन इंडेक्स दैट इज 2। तो जैसे ही इंसर्ट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बढ़ गए दैट इज 5, and our new value will is inserted at position or index 2। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्शन आफ्टर द गिवन इंडेक्स। किसी इंडेक्स के बाद अगर हमें इंसर्ट करनी है, मींस अगर आपका इंडेक्स 1 दिया है तो हमें इसके बाद मींस इंडेक्स 2 पे अपना एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। सेम लॉजिक यहाँ पे चेक करिए, अगर ऑलरेडी आपका एरे फुल है तो स्टॉप कर दीजिए, एल्स फॉर ऑल एलिमेंट्स इन एरे फ्रॉम एरे इंडेक्स +1 टू द एंड। मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी इंडेक्स आपको दिया है आपको शिफ्टिंग इंडेक्स तक ना करके इंडेक्स +1 तक करनी है। जैसे सिमिलर टू अर्लियर प्रोग्राम, बस यहाँ पे हमने जो इंडेक्स दिया है उसको यहाँ पे +1 कर दिया है। ठीक है, ताकि आपका इंसर्शन नेक्स्ट इंडेक्स पे हो। तो सिमिलर है, सेम लॉजिक यहाँ पे जो अर्लियर प्रोग्राम्स में लिखा है, देन प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, आफ्टर दैट शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स टिल इंडेक्स +1। इंडेक्स, लेट सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, अगर दिया है कि इंडेक्स 1 है तो आपको आफ्टर द गिवन इंडेक्स पुश करना है। ये आपका इंडेक्स 1 है, ये सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 देन 3 और फोर्थ आपका खाली है। तो आपको आफ्टर द इंडेक्स मींस यहाँ पे पुश करना है।
तो आपका जो लूप चलेगा वो टिल इंडेक्स प्लस वन तक चलेगा। तो यहाँ पे आपको नया एलिमेंट पुश करना है, सिमिलर टू अर्लियर प्रोग्राम है, बस यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन कर देना है। ठीक है, तो एरे इंडेक्स प्लस वन पे अपनी नई वैल्यू पुश कर देनी है, क्योंकि आफ्टर शिफ्टिंग ये इस तरीके से हो जाएंगे 1 2 डैश 3 एंड 4। नई वैल्यू को यहाँ पे पुश कर देंगे तो ये 10 हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिंट योर arrays element. So let's see how this program will be written. तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो जो भी इंडेक्स दिया होगा तो शिफ्टिंग इंडेक्स प्लस वन एलिमेंट के लिए ही करनी है, राइट। और जो भी इंसर्शन होगा वो एरे इंडेक्स प्लस वन पे होगा। तो इसको रन करते ही यहाँ पे हमने इंडेक्स वन दिया है, ध्यान रखना है। तो आपका जो इंसर्शन होगा वो इंडेक्स टू पे होगा, क्योंकि आफ्टर दे बोल रहे हैं, आफ्टर द इंडेक्स बोल रहे हैं। तो रन कीजिए, तो आपका इंसर्शन आफ्टर द इंडेक्स दैट इज आफ्टर वन, तो टू पे करना था, तो टू पे हमने इंसर्ट कर दिया। So this is the way you can run your program and write your program regarding the logic, that is insertion after the index. अब similarly before the index, before the index में हम क्या करेंगे, इंडेक्स माइनस वन तक अपने लूप को चलाएंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली इस लॉजिक को मैंने अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये आपको खुद से करना है, राइट। और एरे इंडेक्स माइनस वन पे अपना न्यू एलिमेंट पुश कर देंगे। सो लॉजिक इज सेम टिल दिस पॉइंट। यहाँ पे आप अपना जो शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट इंडेक्स माइनस वन तक करेंगे, राइट। एंड हेयर यू विल अगेन एरे इंडेक्स माइनस वन इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, यहाँ पे अपना एलिमेंट पुश कर देंगे। तो आपको अगर यहाँ पे दिया है इंडेक्स फोर पे अपनी वैल्यू, आपका इंडेक्स फोर दिया है, तो बिफोर द गिवन इंडेक्स बोला है, इट मीन्स 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे आपकी वैल्यू आपको पुश करनी है, ये ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द एरे, राइट। सो लेट्स run this program before the index. Here again we are doing the same thing, but shifting of element will take place up to the position index minus 1, and your new value will be assigned to array index minus 1, right. So let's run this program. Here we have given index 4, so your value will be pushed at element, or sorry, at index 3, that is where we have element, we have value 4. तो आपकी जो नया एरे होगा वो क्या होगा, 1 2 3 200 एंड देन 4। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो अपना इंडेक्स दिया था वो 4 दिया था, मगर बिफोर द इंडेक्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स 3 पे पुश करनी है। तो 1 2 3 देन 200 एंड 4, तो बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन। सो this is the way you will, or you can implement your program and run your program, right। तो हमने दो ऑपरेशन यहाँ पे देख लिए हैं, इंसर्शन एंड ट्रैवर्सल। इंसर्शन में हमने चारों ऑपरेशन देख लिए हैं। इंसर्शन एट द बिगिनिंग दैट इज जीरोथ इंडेक्स, इंसर्शन एट ए गिवन इंडेक्स, किसी गिवन इंडेक्स पे हमें इंसर्शन करना है। इंसर्शन आफ्टर द गिवन इंडेक्स मींस इसके नेक्स्ट इंडेक्स पे हमें कोई एलिमेंट पुश करना है, और इंसर्शन बिफोर द गिवन इंडेक्स, राइट। तो इस तरीके से हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। तो डिलीशन के लिए क्या है, सिंपली आपको उस इंडेक्स से अपने एलिमेंट को रिमूव कर देना है, एंड आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट यू हैव टू रीऑर्गेनाइज योर एरे, अपने एरे को रीऑर्गेनाइज करना है, राइट। तो एक बार इसकी एल्गो देख लेते हैं। सबसे पहले एल्गो को स्टार्ट करना है, जिस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उस एलिमेंट तक, उस इंडेक्स तक सबसे पहले आइट्रेट कीजिए, देन सेट ए नंबर दैट इज j up to k, right। Repeat steps 4 and 5 while j is less than n,
विच मीन्स उस इंडेक्स पे आपको उसके नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को फिल करना है। एक यहाँ पे आपको एग्जांपल से मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव an array of 5 element 1 2 3 4 and then 5. Its index are 0 1 2 3 4. So here what we have to do, we want to delete an element that is present at the index 2. तो इस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे विच मीन्स इस एलिमेंट को यहाँ पुश करना है एंड इस एलिमेंट को यहाँ पुश करना है। तो इस तरीके से अपने एरे को रीऑर्गेनाइज करना है। तो एरे जे इज इक्वल टू एरे जे प्लस वन मीन्स इंडेक्स 2 पे इंडेक्स 3 के एलिमेंट को पुश करना है। देन अगेन सेट जे इज इक्वल टू जे प्लस वन एंड अगेन पुश दिस एलिमेंट टू हेयर। और जितने भी एलिमेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देना है एंड एट द एंड स्टॉप। तो ये आपकी जो स्टेप हैं वो रिपीट होते रहेंगे जब तक आपका ये लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, प्रोग्राम से देखेंगे ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा। हमने सिंपली यहाँ पे फॉर लूप को हटा के आपको वाइल लूप से दिखाया है ताकि आपको थोड़ा बहुत वाइल लूप के बारे में भी पता चल सके, आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं रिवाइज हो सकें। तो लेट्स सी द प्रोग्राम। सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल that is stdio.h, after that main function. Here we have an array with 5 elements. Index is 3 and number of elements present is 5, right? So elements हमने यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए। आफ्टर दैट सेट द इंटीजर वेरिएबल j is equal to k. Then while j is less than n, जब तक आपका j लेस देन n है तब तक क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे पड़े हुए वैल्यूज को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा है उसको दोबारा से यहाँ पे, तो इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड होगी क्योंकि आपका उस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ है। तो आपको सिंपली जो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेट सपोज यहाँ ये 3 था, ये इंडेक्स 4 है और ये इंडेक्स 5 है, तो 4 पे पड़ी हुई वैल्यू को आपको थर्ड पे ले जाना है क्योंकि थर्ड वाली वैल्यू कुछ नहीं है अब। सिमिलरली फिफ्थ पे जो वैल्यू पड़ी है उसको फोर्थ पे ले जाना है और अपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते रहना है, राइट। जैसे ही हमने 4 को 3 पे ले गए तो नेक्स्ट जब आपकी कंडीशन, जब आपका लूप चलेगा तो आपको आई की वैल्यू 5 करनी है, ठीक है। फिफ्थ पे पड़ी हुई जो एलिमेंट है उसको फोर्थ पे लाना है, तो अपनी जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करते रहना है। और जैसे ही जे आपके साइज से बाहर निकल गया तो सिंपली उसे बंद कर देना है। और एट द एंड हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट कम हो गया है यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू n-1 एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द एरे, राइट। तो एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है हेडर फाइल, आफ्टर दैट मेन फंक्शन, वी हैव एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट। यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो है k, दैट इज 3। टोटल साइज ऑफ और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे इज 5। यहाँ पे हमने j वेरिएबल लिया है फॉर टू यूज इन वाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमने अपने एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए हैं यूजिंग फॉर लूप, क्या वैल्यूज है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने j जो वेरिएबल था हमारे पास उसको इंडेक्स 3 से सेट कर दिया है। So while 3 is less than 5 means for value 3, for index 3 and for index 4 ये आपका लूप चलेगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स एक कम होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एलिमेंट से आपका इंडेक्स कम ही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट शिफ्ट कर देना है अपने एलिमेंट्स को आफ्टर द इंडेक्स। तो यहाँ पे आपने वही किया और आप इसके बाद अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको एक डिक्रीमेंट कर दीजिए एंड एट द एंड उसको प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। Here the original array, the elements of the array are 0 1 2 3 4, that is 1 2 3 4 5। मतलब इंडेक्स 0 पे 1 था, इंडेक्स 1 पे 2, इंडेक्स 2 पे 3, सिमिलरली 3 पे 4 एंड 4 पे 5।
हमने यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू थी दैट इज, पर देख लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसको हमने यहाँ से डिलीट किया है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन हमारी क्या है, एरे 2 दैट इज 4, सॉरी एरे 2 दैट इज 3, ये थर्ड पोजीशन हमारी। तो इसको हमने यहाँ पे डिलीट किया, देन 4 को हमने लेफ्ट शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट किया है, तो 4 आपका सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा एंड फिफ्थ आपका थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फिर उसके बाद n को n-1 किया है, जिससे आपके सिर्फ 4 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को अपने एरे से डिलीट कर सकते हैं। आफ्टर डिलीशन यू नीड टू रीअरेंज योर एरे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपकी रीअरेंजिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, आप सिंपली अपने एरे को आइटरेट कीजिए, आफ्टर दैट उसको यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर उसके एलिमेंट को आइटम से कंपेयर कीजिए। इफ इट इज ए मैच देन जस्ट प्रिंट दैट योर एलिमेंट इज फाउंड एट दिस इंडेक्स एंड स्टॉप योर एल्गो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए अपना एल्गो, सेट j इज इक्वल टू 0 मीन फर्स्ट इंडेक्स से हम सर्च करेंगे, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 जब तक आपका j इज लेस देन n ना हो जाए। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं विद एग्जांपल। लेट सपोज आपके पास जो एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5, आपको एलिमेंट 5 सर्च करना है, ठीक है। ये आपके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर j इज इक्वल टू 0 जब तक j इज लेस देन n है, मींस जो j की वैल्यू है वो लेस देन 5, 5 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तब तक आपको लूप चलाते रहना है। मींस फॉर विच वैल्यूज, फॉर 0 अप टू 4, सारी वैल्यूज के लिए आपको अपना लूप चलाना है। जैसे ही आपको एरे 0 या एरे जे पे आपको वैल्यू मिल गई, इस लूप को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो j इज इक्वल टू j प्लस 1 करके दोबारा से अपने उसको रिपीट कीजिए, राइट। इफ एरे j इज इक्वल टू आइटम, अगर वैल्यू मिल गई तो सीधे यहाँ पे जंप मान लीजिए, प्रिंट कर दीजिए j को, इस इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है, देन स्टॉप। तो इस तरीके से आप अपने एल्गो को राइट कर सकते हैं फॉर द गिवन प्रॉब्लम दैट इज सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, राइट। प्रोग्राम देख लेते हैं इसके लिए। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, एरे डिक्लेरेशन, वैल्यूज, आफ्टर दैट व्हाट इज द आइटम वी नीड टू सर्च इन द एरे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एरे को ट्रैवर्स करके एक बार दिखा दीजिए, ये आपका लॉजिक है। जैसे ही आपको एलिमेंट मिलता है ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने से होता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट से होता क्या है, जैसे ही हम ब्रेक लिखते हैं तो आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाता है, मींस सीधे आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपका कर्सर आ जाता है। तो आपको सीधे यहाँ पे मिल जाएगा द एलिमेंट इज फाउंड एट द गिवन पोजीशन, राइट। और गेट सी एच करके यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दीजिए, ठीक है। तो लेट्स सी दिस प्रोग्राम और डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोग्राम। array element search, so this is the way you can write your program। यहाँ पे आप ब्रेक लिख देंगे जैसे ही आपका वाइल लूप में आपको एलिमेंट मिलता है। एक बार इसको रन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो फाउंड एलिमेंट 5 एट द पोजीशन 5, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे आपका एलिमेंट मिल गया आपको। यहाँ पे अगर इंडेक्स बोलते तो इंडेक्स 4, ठीक है। तो ये आपका, इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन द गिवन एरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपडेशन। किसी एरे में किसी पोजीशन पे आपको एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट करना है, ये बहुत सिंपल है।
इसमें आपको ना रीअरेंज करना है ना शिफ्टिंग करनी है, सिंपली एरे की उस पोजीशन पे जाइए, अपने एलिमेंट को अपडेट कर दीजिए, दैट्स इट, नथिंग इज रिक्वायर्ड। प्रोग्राम पे चल लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, मेन फंक्शन, array and elements, what is the new value we need to update in the array, total number of elements, किस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है या किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम थर्ड पोजीशन पे अपनी वैल्यू को, नई वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, दिस इज द पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइट्रेट करके अपने एरे के एलिमेंट्स को दिखा दीजिए। आफ्टर दैट थर्ड पोजीशन मीन्स सेकेंड इंडेक्स पे अपने आइटम को अपडेट कर दीजिए। देन अगेन आफ्टर अपडेटिंग जस्ट प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एरे। रन करके देख लेते हैं एक बार। पुराने प्रोग्राम को आप बंद कर दीजिए। अपडेशन, तो जिस पोजीशन पे अपडेट करने को बोला है उस पोजीशन पे अपडेट कर दीजिए। रन करके देखते हैं। ओरिजिनल क्या वैल्यूज थी 1 2 3 4 5। आफ्टर अपडेशन वी शुड हैव 1 to 10 4 5। So after updation 1 to 10 4 5, original value is 1 2 3 4 5 and after updation 1 to 10 4 5, because we are updating our new value at the position 3, that is index 2, right। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एरे की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। अगर एरे को यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, और एरे को नहीं यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत सिंपल और कन्वीनियंट वे है टू स्टोरिंग द डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप विथ सेम साइज। मतलब हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता है कि हम कितने नंबर्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ये भी हमें नोन है। जैसे ही हम इंट एरे और इसका साइज यहाँ पे देंगे, इट मीन्स हमें पता है कि यहाँ पे हम एग्जैक्टली 5 इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एडवांटेज तो ये है, इट एलोकेट्स मेमोरी इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मीन्स अगर आपकी 5 एड्रेस ही पड़े हुए हैं तो आपकी सारी की सारी जो एरेज के एलिमेंट हैं वो 1 बाय 1 इंसर्ट होंगे। पहले इसमें इंसर्ट होगा, आफ्टर दैट इन दिस इंडेक्स, आफ्टर दैट इन दिस एड्रेस, देन दिस एड्रेस, देन दिस एड्रेस, ठीक है। इट डज नॉट एलोकेट एनी एक्स्ट्रा स्पेस और मेमोरी फॉर इट्स एलिमेंट। अगर ये 4 साइज का है, लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल int is having 4 बाइट्स, तो ये सिर्फ 4 ही बाइट लेगा, राइट। और टोटल जो एरे का साइज होगा दैट इज 20 बाइट्स, राइट। सो देयर इज नो मेमोरी ओवरफ्लो और शॉर्टेज ऑफ मेमोरी। अगर हमें पता है इतनी मेमोरी हमारे पास पड़ी है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे एरे क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। यूजिंग द एरे इंडेक्स इज फास्टर एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड्स लाइक लिंक्ड लिस्ट। अगर इन फ्यूचर हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो है लिंक्ड लिस्ट, तो उसके कंपेयर में हमारे एरेज में जो इंडेक्स में एक्सेस कर, जो हम इस एरे के इंडेक्स को एक्सेस करते हैं वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट। ये ध्यान रखना है। इस जो एडवांटेज है इसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा जब आप लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे वहां पे भी आपको मैं बताऊंगा क्यों लिंक्ड लिस्ट फायदेमंद है रेदर देन एरे, राइट। तो अभी सिंपल ये याद रखिए कि यहाँ पे इसके इंडेक्सेस को यूज करना फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट। इट अलाउ टू स्टोर एलिमेंट्स इन एनी डायमेंशन। किसी भी डायमेंशन में आप अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, विच मीन्स इट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल। आइदर इट इज 1D 1 डायमेंशन, आइदर इट इज 2D और 3D और 4D और ND, ठीक है। किसी भी डायमेंशन में, n डायमेंशनल में भी आप अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं और इसे इसमें एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब यहीं से इसकी डिसएडवांटेजेस निकलती हैं। इसमें हम फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार हमने एरे 5 कर दिया तो इसमें 5 ही एलिमेंट आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते।
वी कैन नॉट ऑल्टर द साइज, इसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वंस डिक्लेयर्ड। अगर हमें लेट सपोज 6 एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक और बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एरे। इंसर्ट करना और डिलीट करना एरे में इटसेल्फ बहुत कॉस्टली होता है। जैसे अभी हमने देखा, हम दोबारा से एरे को रीअरेंज कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, आइदर राइट शिफ्ट और आइदर लेफ्ट शिफ्ट, तो ये अपने आप में बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है। तो इसके लिए हमें मेमोरी स्पेस का मैनेजमेंट भी करना होता है। तो दीज टू आर द डिसएडवांटेजेस विथ एरे। अब इससे गोइंग फॉरवर्ड हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज लिंक लिस्ट। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये एरे से कैसे फ़ायदेमंद है, क्यों हम इसका यूज़ करें, ठीक है। तो वहीं पे जो आपकी ये डिसएडवांटेजेस मैंने बताई हैं एरे की, वो कवर हो जाएंगी, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा भी आप देखिए खुद से, अगर कुछ आपको पता लगती हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कमेंट में पोस्ट कीजिए, ठीक है। जितनी भी आपको नई फाइंडिंग्स मिलती हैं वो यहाँ पे पोस्ट डाउन कीजिए, ठीक है, ताकि सबको उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये हमारा यूनिट 2 थी, जिसे आज हमने फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 हमारी है लिंक लिस्ट। एक नया डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस डेटा स्ट्रक्चर पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे थैंक्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, और जो मैंने आज असाइनमेंट दिया है, जो मेरे प्रोग्राम्स में जो मैंने कंडीशन फुलफिल नहीं की है, वो आपको उस लॉजिक को इंसर्ट कीजिए एंड आफ्टर दैट नीचे कमेंट में पोस्ट डाउन कीजिए, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार दोबारा रिवाइज करके आइएगा, तभी फ़ायदेमंद रहेगा। हमेशा ये प्रैक्टिस बनाइए कि लेक्चर नंबर ऑफ जो लेक्चर नंबर मैंने दिया है उससे पहले अपना प्रीवियस लेक्चर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो थैंक्स वंस अगेन एंड बाय।